आरोही जब उस बड़े से टेडी बेयर के ऊपर लेटी थी तो कोई दरवाजा खटखटा रहा था। आरोही जल्दी से टेडी बेयर के ऊपर से उठी और उसने अपनी साड़ी को ठीक किया। फिर वो बाहर गई। बाहर अद्विजय को देखते हुए आरोही बहाना बनाते हुए बोली, वो सर्वेंट्स ने धानी के टेडी बेयर को ऐसे ही लाकर पटक दिया था, इसलिए मैंने यहाँ आकर उसे बस ठीक से रखा है। इस पर अद्विजय बोला, कुछ नहीं, मगर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरोही अचानक डर से पीछे होने लगी क्योंकि अद्विजय की आंखें काफी ज्यादा ठंडी नजर आ रही थी। अद्विजय आगे बढ़ा। उसने आरोही के सर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तो धानी को इस खिलौने की जरूरत भी नहीं है। उसे कोई चीज एक बार पसंद आती है, फिर वो उस चीज को मुड़कर देखती भी नहीं। इसलिए मैं टेडी बेयर को कुछ ही दिनों में बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर अचानक आरोही चिल्लाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उसके कोई इमोशन नहीं है? अद्विजय ने कंफ्यूज होकर पूछा, किसके इमोशन की बात कर रही हो? आरोही बोली, ऑफ कोर्स, मैं टेडी बेयर की बात कर रही हूँ। पहले तो आपने उसको इतना बड़ा कमरा दिया रहने को, अब आप उसे बाहर फेंकना चाहते हैं। इस पर अद्विजय ने आरोही के कान को पकड़कर कहा, क्या तुमने आज भांग वांग का नशा किया है? आरोही बोली, नशा? और मैं कुछ भी। अद्विजय बोला, तो तुम क्यों इस बेजान टेडी बेयर की परवाह कर रही हो? परवाह करनी है तो अपने हॉट हबी की करो। ये कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया और आरोही के हाथ को अपने सीने पर रख दिया। वो आरोही के क्लोज उसके होठों को छूने के लिए झुका तो आरोही पीछे हो गई। अद्विजय ने आरोही की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे अपने क्लोज खींच लिया। आरोही को अपनी बाहों में लेकर अद्विजय ने आखिर में अपनी तमन्ना पूरी कर ही ली। उसने आरोही के होठों पर अपने रफ होंठ रखे। आरोही के होंठ इतनी ज्यादा सॉफ्ट थे कि उसके सामने अद्विजय के थोड़े मुलायम होंठ भी रफ ही लग रहे थे। आरोही अपने मुंह से आवाज निकालने लगी। अद्विजय ने अपनी जीभ आरोही के मुंह के अंदर स्लाइड की और उसे गहराई से चूमने लगा। आरोही ने अचानक अपने दोनों हाथ अद्विजय के बालों में डाले और चूमने में उसका साथ देने लगी। आरोही के इस कदम ने अद्विजय को हैरान कर दिया और वो हैरानी की वजह से अपने शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर रहा था। आरोही ने उस किसी को बीच में ही ब्रेक किया और अपने हाथ से अपने होठों को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ हबी? इस पर अद्विजय बोला, फिर से कहना, अभी तुमने क्या कहा? आरोही ने बिना किसी ना नुक्कर के कहा, हबी। इस पर अद्विजय काफी हैरान था। उसने आरोही को कसकर अपनी बाहों में लिया और दरवाजे को लॉक करके उसी के सहारे आरोही को खड़ा कर दिया। आरोही ने अद्विजय से ना कोई सवाल किया और ना ही अपनी झिझक दिखाई। अद्विजय उसे वापस किस करते हुए अपने हाथ आरोही के कमर से घुमाते हुए उसकी नंगी पीठ तक पहुंच गया। उसने आरोही के ब्लाउज के हुक्स को खोल दिया और उसकी पीठ को चूमने लगा। आरोही का चेहरा दरवाजे की तरफ था और अद्विजय पीछे से उसकी कमर को चूम रहा था। अचानक उसने आरोही को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने सामने का नजारा देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई क्योंकि धानी का छोटा सा बेड राउंड शेप में था और उसके ऊपर बहुत सारे टॉयज लाइन में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि धानी ने अपनी नौसेना बनकर खड़ी की हुई थी। अद्विजय को उस बिस्तर की ओर बढ़ता ना देख आरोही अपनी उंगली अद्विजय के चेहरे पर रखते हुए बोली, हबी, कोई बात नहीं, रूम से जाने के बाद मैं धानी के खिलौने को वापस बिस्तर पर ऐसे ही रख दूंगी। इस पर अद्विजय आरोही को लेकर आगे बढ़ गया, मगर वो फिर भी बिस्तर पर नहीं गया, बल्कि वो बिस्तर के साइड में रखे उस बड़े से टेडी बेयर के पास आया। उसने अपनी गोद में मौजूद आरोही को एक नजर देखा और उसे उछालकर टेडी बेयर के ऊपर फेंक दिया। टेडी बेयर का पेट धानी के बिस्तर से भी काफी ज्यादा बड़ा था और काफी फ्लफी भी था। आरोही जैसे ही टेडी बेयर के ऊपर गिरी तो वो चिल्लाई। अद्विजय उसके पीछे टेडी बेयर के ऊपर आया तो ऐसा लगा जैसे टेडी बेयर की सारी हवा ही निकल गई हो। ऐसा लग रहा था कि दोनों बादलों में गुम हो गए थे। आरोही ने कहा, अद्विजय, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? ये धानी का टेडी बेयर है ना, उठिए यहाँ से। ये कहकर आरोही अपनी एल्बो का सहारा लेकर उठने लगी, मगर अद्विजय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे टेडी बेयर पर वापस से गिरा दिया। आरोही के कान में अपनी हस्की वॉइस में अद्विजय बोला, I want to spend this night here.
आरोही बोली, नो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? धानी के इस क्यूट से टेडी बेयर को कुछ हो गया तो? इस पर अद्विजय बोला, हाँ तो क्या हो गया, मैं उसके जैसा एक और टेडी बेयर लेकर आ जाऊंगा। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें बताया ना, धानी को अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर उसने आरोही के होंठ को काट लिया। आरोही को किस करते हुए अद्विजय ने आरोही की साड़ी के ब्लाउज को नीचे सरका दिया और आरोही के गोरे और मुलायम कंधों को चूम लिया। आरोही के होठों से तो सारी लिपस्टिक गायब हो गई थी, मगर उसके माथे पर वो छोटी सी लाल बिंदी अभी भी मौजूद थी और मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था। अद्विजय ने आरोही के माथे को चूमा और फिर अपनी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगा। आरोही की नजरें अद्विजय की पतली और स्किलफुली अपना काम करती हुई उंगलियों पर थीं। अद्विजय की उंगलियां काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थीं। अद्विजय के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। वो अपनी शर्ट को खोलने के बाद नीचे झुका और उसने अपनी पैंट से बेल्ट को भी उतारकर अलग कर दिया। अचानक उसने अपनी बेल्ट से आरोही के दोनों हाथों को बांध दिया। अद्विजय की हरकत ने आरोही को हैरान कर दिया। उसकी आंखें जैसे हैरानी से बाहर ही आ गई थीं। आरोही बोली, अद्विजय, मैं तो आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ, फिर आपने मुझे क्यों बांध दिया? इस पर अद्विजय बोला, बिकॉज आई लाइक इट। ये कहकर वो आरोही के माथे, नाक, हॉट, गर्दन, चेस्ट से नाभि पर पहुंचा और वहां पर जाकर उसने उस बाइट कर लिया। आरोही के पेट को प्यार से चूमते हुए अद्विजय बोला, आरोही, थैंक्स टू क्रिएट माई वर्ल्ड। अद्विजय की बात सुन आरोही को अचानक अपने खोए हुए बच्चे की याद आ गई। उसने कहा, अद्विजय, पिछली बार आपने मुझे फोर्स किया था, मगर इस बार मैं खुद एक बच्चा चाहती हूँ। अद्विजय ने पूछा, और ऐसा क्यों? आरोही शरारती लहजे में बोली, क्योंकि कम से कम 9 महीने तक मुझे आपसे छुटकारा तो मिलेगा और ऊपर से 9 महीने तक मुझे पीरियड के पेन से भी राहत मिलेगी। अद्विजय बोला, अच्छा, तो सिर्फ तुम अपने दर्द के लिए एक बच्चे को जन्म देना चाहती हो? तुम्हारे हमारे बच्चे को जब ये बात पता चलेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। आरोही बोली, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अद्विजय, मैं वाकई में एक बच्चा चाहती हूँ, चाहे वो बॉय हो या गर्ल। इस पर अद्विजय मुस्कुराया और बोला, आई वॉन्ट बोथ, नो आई वॉन्ट मोर। तुम ट्रिपलेट्स को जन्म दो या फिर को क्वाड्रेट्स को। ये सुनकर आरोही की आंखें बाहर आ गईं और उसने खांसते हुए कहा, अद्विजय, आपको मेरी कमर दिख रही है ना? इस पर अद्विजय ने कहा, आरोही आगे बोली, आपको लगता है कि मैं इतने बच्चे कैरी कर पाऊंगी? इस पर अद्विजय बोला, यस, आई नो यू कैन कैरी माई बेबीज नाउ, बिकॉज नाउ यू कैन इजिली डील विथ माई लिटिल मॉन्स्टर। उसकी ये बात सुनकर आरोही के गाल शर्म से लाल टमाटर की तरह हो गए थे। आरोही अद्विजय की बातों का मतलब समझ गई थी। अद्विजय ने अचानक आरोही और अपने शरीर के कपड़ों को अलग किया और दोनों शरीरों के बीच के गैप को मिटा दिया। आरोही दर्द से कराहते हुए बोली, हबी, लाइट्स ऑफ नहीं है? इस पर अद्विजय बोला, क्या मैं तुम्हें हर जगह से देखा नहीं है? ये सुनकर आरोही की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने कहा, अद्विजय, आपने और बेशर्मी की तो मैं अभी यहाँ से उठकर भाग जाऊंगी। इस पर अद्विजय बोला, कोशिश करके देख लो। आरोही बोली, तो इसीलिए आपने मुझे यहाँ बांधा था ताकि आप मुझे तंग करते हुए खुश हो सके। इस पर अद्विजय टेढ़ा मुस्कुराया। आरोही ने बेल्ट से बंधे हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। लाइट्स ऑन होने की वजह से अद्विजय उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकता था, जो कि पल पल में बदलते रहते थे। कभी वो दर्द से कराहती थी तो कभी प्लेजर की वजह से उसके होठों पर सेटिस्फेक्शन नजर आता था, और कभी वो अपनी आंखें बंद करके धीमे से अद्विजय का नाम पुकारती थी। अद्विजय ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। उसने आरोही के चेहरे से उसके दोनों हाथ हटा दिए और बोला, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती? आरोही ने अद्विजय को देखा। अब तक अद्विजय के मस्कुलर चेस्ट, 8 पैक एब्स पर पसीना बहने लगा था। पसीने की वजह से उसके बॉडी के फीचर्स और ज्यादा अच्छे से नजर आ रहे थे। अद्विजय जब भी कुछ बोलता तो उसका एप्पल एडम हिलता, जिस वजह से वो और हैंडसम लगता। उसके सिल्की बाल पसीने में भीगने की वजह से माथे पर चिपक गए थे। अद्विजय ने अपने एक हाथ को बालों में, उसके बालों से नमकीन पसीना झड़कर आरोही के बदन पर गिर गया।
आरोही ने अपनी आंखें बंद की तो अद्विजय ने अचानक आरोही के पैर को पकड़ा और उसकी पायल को चूमते हुए फिर से प्यार किया। मगर इस बार आरोही अपने आप को चीखने से नहीं रोक पा रही थी। 1 घंटा उसी टेडी बेयर पर बिताने के बाद अद्विजय उठा। आरोही के पैरों में अब जान ही नहीं बची थी। वो उठकर बैठी तो उसने अपने पैर को पकड़ लिया, जिसमें अब भयानक दर्द हो रहा था। अद्विजय ने आरोही को उसकी साड़ी में लपेटकर अपनी बाहों में उठाया। आरोही ने अद्विजय के कंधे पर अपना सिर रखकर पीछे से टेडी बेयर को देखा तो टेडी बेयर की हालत उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आज उस बेचारे टेडी बेयर के साथ शोषण हुआ था। अद्विजय आरोही को लेकर बाथरूम में जब तक अंदर नहीं घुस गया, आरोही उस टेडी बेयर को ही देखती रही। उसे अब टेडी बेयर की आंखों में देखने से भी शर्म आ रही थी। जिस टेडी बेयर को अभी वो इतना प्यार कर रही थी, अब उसकी और उसके पति की वजह से ही उस टेडी बेयर की इतनी बुरी हालत थी। बाथरूम में आरोही को बैठाने के बाद अद्विजय ने शावर टेप ऑन किया। आरोही के उदास चेहरे को देखकर अद्विजय मुस्कुराया। थोड़ी देर पहले नीचे डाइनिंग टेबल पर जब अद्विजय बैठा था तो आरोही उसे काफी देर से गायब दिखी। इसलिए वो आरोही को ढूंढने की बजाय अपने घर में लगे कैमरे से उसे देखने लगा। हालांकि किसी के भी कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, सिर्फ बाहर ही थे। मगर सिर्फ धानी की सेफ्टी के लिए अद्विजय ने उसके कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, जिस वजह से अद्विजय ने आरोही को उस टेडी बेयर के साथ पप्पी झप्पी लेते हुए देख लिया था, जिस वजह से वो जल भुनकर राख हो गया था। वो गुस्से में डाइनिंग टेबल से आरोही के पास जाने के लिए उठ गया था, मगर तभी छोटी धानी उसके हाथ को पकड़कर झूल गई थी। अद्विजय ने धानी को उस समय अपने और आरोही के बीच में झांझल पाया और आखिर में उसने धानी को अग्नि के साथ खेलने भेज दिया। साथ ही उसने कुमार को उनका ख्याल रखने के लिए कहा और वो धानी के बेडरूम में आकर आरोही को पागलों की तरह प्यार करने लगा था। अगर वो आरोही को बताता था कि ये हाल जानबूझकर किया है तो आरोही काफी ज्यादा नाराज हो सकती थी और अद्विजय के मन में एक टेडी बेयर को लेकर इतनी जलन थी। इस बात को अब जानने वाला अद्विजय के अलावा कोई था ही नहीं। अद्विजय का ये राज सिर्फ अद्विजय के ही दिल में दफन था। आरोही अद्विजय का हाथ पकड़कर बोली, अद्विजय, मुझे बाथटब में बैठा दीजिए, अब मुझे उठा भी नहीं जा रहा है। अद्विजय ने आरोही को हाथ दिया और उसे उठाया, लेकिन वो उसे बाथ ट्यूब में ले जाने की बजाय उसे खड़ा कर दिया। उसने आरोही को दीवार का सहारा देकर वहां पर भी उसे प्यार करना शुरू कर दिया। आरोही की कमर पहले से ही काफी ज्यादा दर्द कर रही थी, मगर आप खड़े होकर एक दूसरे को प्यार करने की वजह से उसकी कमर भयानक दर्द दे रही थी। आखिर में अद्विजय आरोही को बाथ ट्यूब में ले गया। आरोही ने जैसे ही अपने सर को टिक कर राहत की सांस ली, उस सने बाथ ट्यूब का पानी हिलता हुआ महसूस किया और आंखें खोली तो उसके सामने वही दानव यानी अद्विजय बैठा था। उस दानव ने आरोही को अपनी गोद में बैठाया और फिर से उसे प्यार करने की इच्छा जाहिर की। आरोही ने अपने शरीर को कवर करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा होता कि मैंने शादी के बाद कभी आपको अपने आप को देखने ही नहीं दिया होता। अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें शादी के पहले ही देख लिया था। आई एम द ओनली वन। आरोही अद्विजय को टीज करने के लिए बोली, आह अद्विजय, अब मुझे आपकी इन हरकतों की वजह से एक मेल मैसेजर को बुलाना पड़ेगा जो मेरी कमर के दर्द को दूर करे। अद्विजय ये सुनकर नाखुश नजर आने लगा। वो एक आदमी को, क्या वो तो एक औरत को भी आरोही को छूने की इजाजत न दे? उसने कहा, नो वे, मैं तुम्हें एक औरत को भी छूने की इजाजत नहीं दूंगा। आरोही बोली, ओह, तो आप इतने जेलस हैं मिस्टर रावत। आप अभी 30 से ऊपर के हो चुके हैं और एक 4 साल की बेटी के पिता है। आपको इस तरह इमेच्योरली चीजों से डील करना नहीं चाहिए। ये सुनकर अद्विजय बोला, शट अप। ये कहकर उसने आरोही को बाथ ट्यूब में छोड़ा और शॉवर लेकर एक टॉवल अपनी लोअर बॉडी पर लपेट लिया। टॉवल में अद्विजय को बाहर जाते देख आरोही ने एक राहत के सांस ली और खुद से बोली, मैं अद्विजय को उनकी वासनाओं के बारे में तो लेक्चर दे चुकी हूँ, मगर मेरा क्या, मैं भी तो उन्हें देखकर पागल हो जाती हूँ। आखिर प्यार जो है उनसे इतना, पर वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते शायद। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।